नमस्कार। कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है तो चारों तरफ जहां भी हम बात करते हैं कोरोना वायरस की ही चर्चा हो रही है और ये एक सच्चाई है। ये एक संक्रमण फैला भारत में, इससे हजारों लोग बीमार हैं, संक्रमित हैं। तो क्यों न इसी पर बात की जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस पर बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। ये वे लोग हैं जो गलत बात को गलत नहीं कह सकते और सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात दरअसल ये है कि इस पूरे माहौल में जब से कोरोना फैला है तब से एक तबलीगी जमात का नाम आ रहा है। तबलीगी जमात जिसने दिल्ली में अपना एक कार्यक्रम किया निजामुद्दीन बस्ती में, और वहां से जो संक्रमण की शुरुआत हुई, ये लोग इधर उधर फैले और आज मैक्सिमम लोग इन्हीं की वजह से संक्रमित है। ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा कहते समय कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना का संक्रमण फैला, इन लोगों के हलक सूख जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो तबलीगी जमात का जब नंबर आता है बात करने का तो ये लोग मामले को ट्विस्ट करते हैं, सांप्रदायिक रंग देते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़ी साफगोई से बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बबीता फोगाट की। बबीता फोगाट एक भारतीय पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जो ग्लासगो में हुए थे उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने एक ट्वीट कर बात कही। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही कि कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार हैं। अब इसमें सच्चाई तो है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बबीता फोगाट को ट्रोल किया जाने लगा, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा, गालम गलौज की जाने लगी सोशल मीडिया पर। तो फिर वो दोबारा आई और उन्होंने रिप्लाई दिया और कहा कि देखिए, मैं आपकी गाली गलौज से नहीं डरती हूँ, आपको जो करना हो वो कर लें, लेकिन मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। मैंने जो कहा है वो एकदम सही है। अब दूसरी बात, अभी मुरादाबाद की जो घटना हुई है जिसमें डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके गए, चिकित्सा कर्मियों पर, वो सबने देखी होगी, टेलीविजन पर उसके विजुअल चल रहे थे। तो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उसमें उन्होंने ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया था, लताड़ लगाई थी, कहा था कि अगर आपको मरना ही है तो सड़क पर चले जाइए या अपना ख्याल रखिए। ऐसे जाहिल लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। बहुत खरी खोटी सुनाई थी सलमान ने, लेकिन इन लोगों ने सलमान को ट्रोल नहीं किया। एक तो वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी से कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने सलमान को ट्रोल नहीं किया, लेकिन ये लोग बबीता फोगाट की इस बात को लेकर चिढ़ गए और उन्होंने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो बबीता फोगाट फिर जब सामने आई तो उन्होंने कहा, देखिए, मैं ज़ायरा वसीम नहीं हूँ। ज़ायरा वसीम का उन्होंने नाम इसलिए लिया क्योंकि बबीता फोगाट ने ज़ायरा वसीम जो है, ज़ायरा वसीम ने दंगल फिल्म में, जो कि आमिर खान ने बनाई थी, उसमें बबीता की बहन गीता फोगाट का रोल निभाया था। यानी गीता फोगाट जो महावीर फोगाट हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, जो कि बबीता के पिता हैं, तो आमिर खान ने महावीर फोगाट का रोल किया था और बबीता फोगाट की बहन गीता फोगाट का वो रोल जो है ज़ायरा वसीम ने किया था। तो उसने ये कहा कि देखिए, मुझे जो ट्रोल कर रहे हैं ना लोग, मैं उससे डरती नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे ज़ायरा वसीम न समझें, उस ज़ायरा वसीम को जिनको आपने डरा धमका कर और उसको ट्रोल करके अनाप शनाप उसके खिलाफ बकते हुए आपने उसको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करवा दिया। आपको मालूम है कि ज़ायरा वसीम अब फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करती है। उन्होंने दंगल में भूमिका ज़रूर निभाई थी गीता फोगाट की, लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी कुछ सुनने को मिला था कठमुल्लाओं की तरफ से। उसके बाद उन्होंने इससे किनारा कर लिया था और कुछ और वजहें उसकी थी। तो मैंने ये आपसे पूछा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, इन्होंने सलमान खान से तो कुछ नहीं कहा।
सलमान खान ने तो इनको बहुत खरी खोटी सुनाई, पता नहीं क्या क्या कहा सलमान ने एक वीडियो जारी करके, नहीं नाराज हुए। लेकिन बबीता फोगाट पर ये लोग बहुत नाराज हो गए भाई, क्योंकि वो इसलिए है, उसका एक कारण ये भी है कि बबीता फोगाट पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में, उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य है और उनके पिता महावीर फोगाट भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो एक खुन्नस तो ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो इन लोगों का जो एक सेंटीमेंट है वो पसंद नहीं करते हैं, मतलब एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है। लेकिन सवाल यह है कि आप सच्चाई स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है भाई। तबलीगी जमात इस कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार है, ये एक कड़वी सच्चाई है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं, ये खुद मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं, ये बात दारुल उलूम देवबंद के उलेमा कह रहे हैं, ये बात जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठन के नेता कह रहे हैं, ये बाकी जो मुफ्ती हैं भारत के वो कह रहे हैं। तो इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए ना, अगर कोई गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए बजाय उसको अदरवाइज लेने के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बबीता फोगाट ने ऐसे लोगों को बड़ा करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों से डरती नहीं, और जाहिर बात है उन्होंने जो सच्चाई कही है। अब ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो शायद आप उसको इसलिए निशाने पर ले रहे हैं। तो सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो जमात जिसने संक्रमण फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अगर आप आज उसकी निंदा भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसे क्या कहा जाए। मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ। मैं ये देख रहा हूँ टेलीविज़न चैनलों पर भी और सोशल मीडिया पर भी, बहुत एक से एक बढ़कर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड फर्जी सेकुलर, जो फर्जी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो निंदा तो कर रहे हैं, तबलीगी जमात की कारस्तानी की निंदा कर रहे हैं। वो लोग मुरादाबाद में जो मेडिकल टीम पर पथराव हुआ उसकी भी निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो अगर मगर लगा रहे हैं, खुले तौर पर कहने में हिचक रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, मुसलमानों के बीच से बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने इसकी खुलकर निंदा की है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमारे कुछ जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है ना, जो इलीट, सो कॉल्ड इलीट है हमारे देश की, जो कि दिल्ली के लुटियन जोन में बैठते हैं और दिन भर कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे लोग इस चीज़ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ भी वो खुलकर मुरादाबाद दंगे में, मुरादाबाद में जिस तरह से पत्थर फेंके गए डॉक्टरों पर, डॉक्टर्स की टीम पर, एम्बुलेंस को तोड़फोड़ की उन्होंने, ऐसे लोगों पर वो खुलकर बोल तक नहीं पा रहे हैं। और वहाँ भी ये अगर मगर और एक फर्जी सेकुलरिज्म का एक जामा पहने हुए लोग ये गुमराह करने पर लगे हुए हैं, सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग। तो जो ट्रोलर है ना, ये ट्रोल कर रहे हैं, इनको ऐसे ही लोगों का सहारा मिलता है। जब आप किसी गलत काम को गलत नहीं कहेंगे, गलत को गलत कहने का साहस नहीं करेंगे आप, तो फिर ये ट्रोलर जैसे लोग हैं जो ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर, इनका साहस, इनका दुस्साहस कह सकते हैं हम, इनका दुस्साहस, इनकी हिमाकत बढ़ जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा और 2-4 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।